PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं। ये हमारा अमरूद का बाग है जिसको हमने हाई डेंसिटी के ऊपर लगाया हुआ है। हाई डेंसिटी से मुराद ये है कि इसके अंदर जो ये लाइन टू लाइन फासला है दोनों तरफ, ये 15 फीट का है और जो पौधे से पौधे का फासला है ये 5 फीट है। तो इस वक्त ये तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 साल का बाग है और इसको हमने रेस बेड के ऊपर लगाया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं नीचे, तो ये जो प्लांट हैं हमारे वो बेड्स के ऊपर लगे हुए हैं। पानी जो है वो प्लांट से तकरीबन 2 से 2.5 फुट दूर चलता है। इसके नीचे जो प्लांट के नीचे जो है वो देखें, आपको ये जो घास फूस नज़र आ रही है, बेसिकली ये इसकी नेचुरल मल्च है कुदरती तौर पे। तो ये मल्च का फ़ायदा क्या होता है, आए आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, इस वक्त ये जो है ना, इसके नीचे ये मल्चिंग मौजूद है पौधे के। अब इसकी नीचे ज़मीन की पोजीशन जो है वो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें, मिट्टी जो है माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की हालत के अंदर मौजूद है इस वक्त। तो ये मल्चिंग का कमाल है। तो इस पौधे को जो है वो तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में महीने से ज़्यादा हो गया, इसको पानी नहीं लगा। तो लेकिन ये है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो पौधे को नज़र नहीं आ रही कि उसको पानी की ज़रूरत पड़ रही हो। तो उसकी वजह यही है कि इसके नीचे मल्च है। मल्च का मकसद ये होता है कि ज़मीन के अंदर 2 फ़ायदे देती है। एक तो ये है कि ज़मीन का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखती है। दूसरी बात यह है कि इसके नीचे जो है वो हशरात जो है वो जन्म लेते हैं, पनपते हैं और वो हशरात ज़मीन को भी पोरस करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि एक ऐसे छोटे छोटे अल्लाह ताला ने इसके अंदर कारकुन पैदा किए हुए हैं जो आप आम आँख से आपको नज़र भी नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसको खुर्दबीन से देखा जा सकता है। इतने छोटे छोटे होते हैं। उन मज़दूरों का, उन लेबर का काम ये होता है कि पौधे की नीचे हर वक्त गोडी करके रखना। इसके अलावा पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी उसके ग़िज़ाई ज़रूरियात उसको ज़रूरत हो, वो सारी की सारी वो हम पहुँचाते हैं। उनकी ड्यूटी है जो इसको उनको कुदरत ने उनके ज़िम्मे लगाया हुआ है। उनको बचाने और उनको रिवाइव करने का ज़रूरत इस बात की है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको पानी से बचा लें, डूबने से बचा लें। क्योंकि अगर हम उनको डुबो देते हैं तो डुबोने से ये होता है कि वो मर जाते हैं। तो इस वक्त